हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे हमारा टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स, है ना। इशू ऑफ शेयर्स जब हम लोग कर रहे स्टूडेंट्स, तो हमने क्या कर लिया था, कल हम कर रहे थे कि हमने शेयर्स इशू किए किसको, पब्लिक को। तो आज हम आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं। जब हम पब्लिक को शेयर्स इशू करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो के दो कंडीशंस पे हो जाते हैं। पहली कंडीशन एट पार। कौन सी कंडीशन, एट पार। एट पार क्या होता है, मीन्स टू से 10 रुपए का शेयर है, सॉरी हाँ जी 10 रुपए का शेयर है और आपने 10 रुपए में ही क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया, उसको बेच दिया। प्रीमियम क्या होता है स्टूडेंट, प्रीमियम होता है, प्रीमियम तो हम लोग सब समझते हैं, हम सबको पता है कोई भी चीज प्रीमियम मिलती है जब, तो वही चीज, यानी कि किसी कंपनी गुडविल बहुत अच्छी है या फिर उसके प्रोडक्ट की वैल्यूएशन बहुत अच्छी है, तो वो क्या करता है, उसका शेयर होता है 10 रुपए का, प्लस वो 2 रुपीज क्या करता है स्टूडेंट्स, अपने प्रीमियम के ऐड कर देता है कि मुझे तो 2 रुपए प्रीमियम चाहिए, यानी कि मैं आपको शेयर्स दूंगा बट इन प्रीमियम, तो उसको बोलते हैं हम लोग एट प्रीमियम। दो कंडीशन होती है स्टूडेंट, एट पार और एट प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है, जब हम लोग क्या करें, 2 रुपए प्रीमियम में उसको शेयर प्रोवाइड करें। ओके स्टूडेंट, यानी कि एक्सेस मनी होती है। अब मैम इसकी क्या जर्नल एंट्री होती है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है स्टूडेंट, देखो हमने कल पढ़ा था कि अगर हमारा 10 रुपए का शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो हम लोग एप्लीकेशन मनी लेते हैं, अलॉटमेंट मनी लेते हैं, है ना। और कौन सी, फर्स्ट कॉल की एंड सेकेंड कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल कल हमने सीखा था। डन। अब सपोज करो एप्लीकेशन मनी है हमारे पास कितनी, 2 रुपीज, अलॉटमेंट मनी है 3, फर्स्ट कॉल 3 और 2। डन, ये अमाउंट है। हमने क्या सीखा था कि हमारी एप्लीकेशन मनी क्या होती है स्टूडेंट्स, हम लोग पहले लेते हैं, प्रीपेड होती है, और जो बाकी होती है वो ड्यू होती है, उसको हम कॉल करके मंगवाते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि आपको क्या करना है, आपको हमारे पास पेमेंट करनी है। बट जब आप प्रीमियम की बात करोगे, एक केस होता है स्टूडेंट जब आप प्रीमियम के एप्लीकेशन के साथ ले रहे हो, क्या केस होता है, जब आप प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ ले रहे हो, या आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि आप क्या ले रहे हो, आप सेकंड कॉल पे ले रहे हो, आप फर्स्ट कॉल पे, आप अलॉटमेंट पे ले रहे हो, ये तो होता है केस जो आपको बोला जाए, तो आप उसी के साथ कंटिन्यू करोगे। बट एक कंडीशन होती है, आपको बताया ही नहीं गया, आपको इन्फॉर्म ही नहीं किया गया क्वेश्चन में कि आपको प्रीमियम मनी किस पे लेनी है, उस कंडीशन में हम लोग प्रीमियम रिसीव करेंगे स्टूडेंट अलॉटमेंट पे, व्हेन देयर इज नो instruction in the question about premium, then we receive premium amount on allotment। ओके स्टूडेंट, एक तो बात ये होती है, और दूसरी चीज क्या होती है स्टूडेंट, जो अलॉटमेंट होती है वो जर्नल एंट्री के अंदर ऑलवेज क्रेडिट रहती है, डेबिट में हमारी अलॉटमेंट कभी भी नहीं आती। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जब भी हमारी अलॉटमेंट की बात होगी, सॉरी प्रीमियम की, अलॉटमेंट सॉरी प्रीमियम की बात होगी, तो हमारा प्रीमियम कभी भी किसमें नहीं आएगा स्टूडेंट्स, डेबिट साइड नहीं आएगा, प्रीमियम इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट, जर्नल एंट्री। हम इस केस में कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, हमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया कि आपको प्रीमियम मनी किस तरह से रिसीव करनी है, तो आपके पास जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले स्टार्टिंग में सेम हुई, क्योंकि एप्लीकेशन मनी हमारे पास पहले रिसीव हो जाती है, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। सपोज कर लेते हैं कि 10,000 शेयर इशू किए थे, तो 10,000 शेयर कितने हो गए, 2 रुपए रिसीव किए, 20,000 की हो गई यहाँ पे। ओके, देन क्या बनेगी हमारे पास, इसको एंट्री को काटना भी तो पड़ेगा, तो इस एंट्री को काटने के लिए एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट कितने की, 20,000 की, है ना।
अब नेक्स्ट एंट्री क्या रहेगी हमारे पास? नेक्स्ट जर्नल एंट्री रहेगी स्टूडेंट्स हमारे पास, देखो अब ये चीजें थी जो पहले पेड हो चुकी थी, अब हमें वो एंट्री करनी है जो ड्यू है और हमें मंगवानी पड़ेगी, लेकिन पहले उसको मंगवाने की एंट्री करो। क्या एंट्री रहेगी? शेयर अलॉटमेंट, सॉरी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा स्टूडेंट? टू रहेगा हमारा शेयर एप्लीकेशन, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब क्या करोगे? अब 3025 यानी कि अलॉटमेंट पे हमें कितने मंगाने हैं? 50,000 रुपए मंगाने हैं। 30,000 तो किसके मंगाने हैं स्टूडेंट? हमें शेयर किसके मंगाने हैं? अलॉटमेंट के मंगाने हैं। और 20,000 किसके मंगाने हैं? हमें सिक्योरिटी प्रीमियम के मंगवाने हैं। ये जर्नल एंट्री रहेगी स्टूडेंट हमारी, यहाँ पे इसको ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट। इसके बाद जब ये अमाउंट रिसीव हो जाएगा तो हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी स्टूडेंट? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने का? 50,000 टोटल रुपीज रिसीव हुआ तो 50,000 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट सेम वही फर्स्ट कॉल का प्रोसीजर रहेगा। फर्स्ट कॉल सॉरी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना था? 30,000 30,000। इस एंट्री को कट करना पड़ेगा। क्या एंट्री बनेगी हमारे पास? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने का रहेगा? 30,000 का। सेम ऐसे ही हो जाएगी हमारी सेकेंड कॉल की। अब एक चीज सपोज करते हैं स्टूडेंट, अब मैम यही चीज अगर हमारी कहा हो, ये बोल दिया कि हमारे पास 2 रुपीज मंगवाने हैं एप्लीकेशन के साथ, क्या बोला कि 2 रुपीज तो मैम एप्लीकेशन के साथ आने चाहिए, तो स्टूडेंट यहाँ पे इस कंडीशन में हमारी एंट्री क्या रहेगी? इस कंडीशन में हमारी एंट्री रहेगी 4 हो जाएगा, 40,000 यहाँ पे हो जाएगा, 40,000 यहाँ पे, 40,000 यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। कितना हो जाएगा? 20,000 यहाँ पे हो जाएगा। उस कंडीशन में जर्नल एंट्री हमारे पास ये रहेगी। आई होप कि आपको समझ आया स्टूडेंट्स। एक बार चेकआउट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो पूछ लीजिए। फाइनल कॉल की भी सेम एंट्री हो जाएगी स्टूडेंट, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगी? सबसे पहले 2 हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा था? 20,000 हो जाएगा। यहाँ पे फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये जर्नल एंट्री रहेगी स्टूडेंट हमारी किसकी? एट प्रीमियम के अंदर। जब हम किसकी बात करेंगे? प्रीमियम की बात करेंगे, यानी कि हमें लगेगा कि हमारा अमाउंट एक्स्ट्रा है और हम लोग क्या करें? प्रीमियम रिसीव करें, उस कंडीशन में ये जर्नल एंट्री स्टूडेंट हमारी रहेगी। एक बार ध्यान से देख लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मेरी माने तो इसको प्लीज आप नोटबुक पे नोट डाउन कीजिए, तभी आपको क्या रहेगा स्टूडेंट, चीजें अच्छे से क्लियरिफाई हो पाएंगी। अदरवाइज तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखो, मुझे तो डाउट रहता है जब तक मैं चीजों को लिखूं ना, तब तक मुझे हमेशा डाउट ही रहता है। एक बार देख लीजिए आप लोग। सेकेंड केस करते हैं स्टूडेंट्स, प्रमोटर्स का केस करते हैं। अब मैम ये कौन होते हैं स्टूडेंट्स? ये वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे बिजनेस को प्रमोट करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। ओके, ऑब्वियस सी चीज है, कोई भी बिजनेस ऐसे तो चल नहीं सकता। हर बिजनेस को चलाने के लिए किसकी नीड होती है? कोई भी अगर हमें शेयर्स खरीदने हैं, शेयर्स बेचने हैं, या अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, तो हमें किसकी नीड होती है स्टूडेंट? हमें प्रमोटर्स की नीड होती है, जो हमारे बिजनेस को क्या करें? हमारे बिजनेस को हमें प्रमोट करके दे, एक अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाके दे, उनकी नीड होती है, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट टू प्रमोटर्स। सेकेंड हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स किस बेसिस पे होता है? प्रमोटर्स को जब हम लोग क्या करें, हम लोग हमारे शेयर्स इश्यू कर दे, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट टू प्रमोटर्स। अब ये क्या कहता है? इसकी जनरल एंट्री क्या रहती है मैम? इसकी जनरल एंट्री थी स्टूडेंट इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेट कॉस्ट
अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। क्या रहेगी? टू प्रमोटर्स अकाउंट। यानी कि जब हमारे पास क्या हो स्टूडेंट्स, कोई इनकॉर्पोरेशन की कॉस्ट आ रही हो और उसको हम लोग क्या करें स्टूडेंट्स, उसको हम लोग प्रमोटर्स को प्रोवाइड कर दे, तो हमारा क्या रहता है, उस कंडीशन में हमारे पास एंट्री आती है इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। ये एक एंट्री होगी। अब मैम इस एंट्री को काटना भी तो पड़ेगा, इसकी सेकेंड जनरल एंट्री भी तो करनी पड़ेगी। तो सेकेंड एंट्री क्या रहेगी स्टूडेंट्स की? प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये होती है स्टूडेंट्स हमारी एंट्री। ठीक है, इस कंडीशन में यानी कि जब हम क्या करें, जब हम शेयर्स किसको इश्यू कर रहे हैं, हमारे प्रमोटर्स को इश्यू कर रहे हैं, उस कंडीशन में हमारी एंट्री कुछ इस प्रकार रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं टू अंडरराइटर्स। सबसे पहले अंडरराइटर समझो होते कौन है स्टूडेंट्स। अंडरराइटर्स वो पर्सन होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे शेयर्स को सेल करवाते हैं। और सपोज किसी कंडीशन में हमारे शेयर सेल नहीं हो पाए तो ये लोग कहते हैं आप टेंशन ना लो, आपके जो शेयर्स बच गए वो मैं खरीदूंगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, सपोज करते मेरी कंपनी थी, मेरी कंपनी का नाम था ए लिमिटेड। ये क्या होती है, डूब रही थी, डिक्लाइन रेशियो में जाती है, प्रॉफिट होने गिर रही थी गिर रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए कि 10,000 शेयर के लिए आ जाओ जिसको आना है वैल्यूएशन के लिए। अब उस टाइम पे क्या होता है, मेरे सिर्फ और सिर्फ 1,000 शेयर तो के लिए तो एप्लीकेशन आती है, बट बाकी जो 9,000 शेयर रह जाते हैं वो बच गए। अब मैं क्या करूं, उस कंडीशन में हमारे पास आते हैं अंडर राइटर्स। कौन आते हैं स्टूडेंट्स? उस कंडीशन में मेरे पास आते हैं अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स क्या कहते हैं, अंडर राइटर्स कहते हैं कि मैम सर आप टेंशन मत लीजिए, आपके जो ये बचे हुए 9,000 शेयर्स है ना, मैं इनको सेल करवाऊंगा और अगर सेल ना हो पाए तो मैं खुद इनको खरीद लूंगा। आपको तब भी अगर सेल नहीं भी हो रहा मेरे से, तब भी आपकी हेडेक नहीं है, तब मैं खुद उसको खरीदूंगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। वो होता है स्टूडेंट हमारा अंडर राइटर। ठीक है, तो हम लोग जब अंडर राइटर, ऑब्वियस चीज है, अब कोई भी इंसान काम कर रहा है मेरे लिए आपके लिए, वो क्या करे, कमीशन तो लेगा ना, एक अमाउंट ऑफ कमीशन तो लेगा। तो वही चीज, अब जब हम अंडर राइटर की एंट्री करते हैं तो हमारे पास अंडर राइटर की एंट्री क्या बनती है, अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टू रहेगा हमारा टू अंडर राइटर अकाउंट। किसके अकाउंट से, अंडर राइटर के अकाउंट से ही कर देंगे, अंडर राइटर अकाउंट। अब ये तो एक एंट्री हुई मैम, इसको काटने के लिए दूसरी एंट्री भी तो होगी। दूसरी एंट्री क्या रहेगी स्टूडेंट हमारे पास, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी स्टूडेंट, तो अंडर राइटर की हमारे पास जर्नल एंट्री ये रहेगी। एक बार ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कुछ पूछना हो तो पूछिए फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। अंडरराइटर समझ गए ना, एक ऐसा पर्सन स्टूडेंट जो क्या करता है, जो गारंटी देता है कि मैम और सर अगर आपके शेयर सेल नहीं हो रहे तो मैं आपके शेयर्स को सेल करवाऊंगा, और उसके बदले में जो इंसान क्या लेता है, कमीशन लेता है, उसको क्या बोलते हैं, अंडरराइटर्स कमीशन के रूप में यूज करते हैं। क्या एंट्री रहेगी, अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। उस एंट्री को काटने के लिए क्या एंट्री रहेगी, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स हमारा पब्लिक का हो गया, प्रमोटर्स का हो गया, अंडरराइटर्स का हो गया। अब मेरे पास एक बंदा बचा है, कौन बचा है, वेंडर बचा है मैम। कौन बचा है, वेंडर। वेंडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। वेंडर सबसे पहले तो बताओ मेरे को कौन होता है। वेंडर वो इंसान होता है स्टूडेंट जो क्या करता है, जिससे हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं। क्या करते हैं, जिससे हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जिससे मैं खरीद रही हूँ। जब मैं उसको मैं बोल दूं कि भाई मैं आपको पैसे नहीं दे रही, मैं आपको पैसे के बदले में क्या देती हूँ, शेयर दे देती हूँ मेरी कंपनी के, क्या देती हूँ, शेयर दे देती हूँ। तो वो कंडीशन होती है हमारी क्या, प्रमोटर्स। प्रमोटर्स को बदले में कैश ना देके क्या इशू करना, शेयर्स करना, वो आ जाएगा। अंडरराइटर्स को कैश ना देके अंडरराइटर्स को क्या करना, शेयर्स इशू करना, उस कंडीशन की एंट्री। वेंडर्स को पैसे ना देके क्या दे देना, वेंडर्स को शेयर्स इशू कर देना, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरी वेंडर्स की एंट्री। इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन, इसके अंदर हम क्या इशू करते हैं स्टूडेंट, इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन।
जब मैं क्या करूं, शेयर कंसिडरेशन इश्यू करूं, किस चीज के लिए, फॉर अदर देन कैश, किसके बदले में, फॉर अदर देन कैश, यानी कि कैश ना देके जब मैं उसको क्या दूं स्टूडेंट, शेयर दूं, उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्या करते हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं, उसको हम वेंडर बोलते हैं, वो इंसान हमारा वेंडर होता है। अब वेंडर की कंडीशन ध्यान रखना स्टूडेंट, हमेशा क्या रहती है, क्रेडिट रहती है, क्या रहती है, हमेशा क्रेडिट। ठीक है, इसकी दो कंडीशन होती है स्टूडेंट्स वेंडर की हमारे पास, और सबसे वेंडर की कंडीशंस क्या होती है मैम, सबसे पहले तो फॉर परचेज ऑफ एसेट, अगर मैं क्या कर रही हूं, अगर मैं फॉर दो कंडीशन, परचेज ऑफ एन एसेट, अगर मैं एक एसेट परचेज कर रही हूँ, दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, फॉर परचेज ऑफ एन बिजनेस लगा लो या फिर कंपनी लगा लो। ठीक है, एक कंडीशन स्टूडेंट जब मैंने क्या की, एक एसेट परचेज की, दूसरी कंडीशन क्या है, जब मैं बिजनेस परचेज कर रही हूँ, तो एसेट की कंडीशन मेरे पास एंट्री क्या रहेगी, एसेट, ये इसकी कंडीशन में यहां लिख रही हूँ, एसेट अकाउंट डेबिट टू, तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास वेंडर अकाउंट, किससे लिए, वेंडर से लिए, वेंडर अकाउंट, हमारी इस एंट्री को काटने के लिए दूसरी एंट्री होगी, दूसरी एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स, वेंडर अकाउंट डेबिट, अगर अब मैं क्या करती, कैश पे करती, क्या पे करती, कैश पे करती, तो मेरा यहाँ क्या आ जाता, कैश आ जाता। बट अब मैं कैश में पे नहीं कर रही हूं, अब मैं किस में पे कर रही हूँ, शेयर्स में, तो यहां मेरा क्या आ जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या आएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए स्टूडेंट समझिए, कोई दिक्कत हो तो, ये हो गया शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अगर इसी कंडीशन में वो बोल दे कि मुझे तो क्या करना है, मुझे तो भाई अपनी एसेट को प्रीमियम पे देना था, मैं ऐसे नहीं दूंगा, तो वहीं पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यानी कि जो अमाउंट वो सिक्योरिटी प्रीमियम में मांगेगा उस अमाउंट का यहाँ रख देंगे। ठीक है, ये जर्नल एंट्री स्टूडेंट किस केस में, जब मैं क्या कर रही हूँ, जब मैं एसेट परचेज कर रही हूँ, क्या परचेज कर रही हूँ, एसेट परचेज कर रही हूँ। ठीक है, अब सपोज करते एग्जांपल के तौर पे देखिए, कोई भी थिंग थी वो 10 रुपए की थी, बट वो हमें वेंडर क्या कर रहा है, 12 रुपए में दे रहा है, क्यों, क्योंकि हमें शेयर्स उसको इशू कर रहे हैं, तो एसेट अकाउंट डेबिट 12,000, यहाँ पे भी 12,000। ठीक है, तो हमारे पास ध्यान रखना, वेंडर अकाउंट में क्या है, 12,000, 10,000 का हमारा शेयर था, और हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए का, 2 रुपए का हो गया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारा पोर्शन रहा जब हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, कोई एसेट परचेज कर रहे हैं और एसेट के बदले में उसको शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आती है स्टूडेंट किसकी, बिजनेस की और कंपनी की। सबसे मेन चीज, तो जब हम बिजनेस और कंपनी परचेज करें, एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, मैं हूं, मेरे को सामने वाले का बिजनेस पसंद आ गया, मेरे पास कैश पड़ा हुआ था, मैंने सामने वाले को बोला कि सर आप मुझे बिजनेस दे दो, सेल करो और बात खत्म करो, तो उसकी बिजनेस की वैल्यू कैसे निकालोगे कि अब ये बिजनेस की नेटवर्थ कितनी है, यानी कि कितना ये कमा रहा है, तो सबसे पहले तो हमें सीखनी पड़ेगी क्या निकालनी, नेटवर्थ निकालनी। नेटवर्थ कैसे पता चलेगी स्टूडेंट, उसके एसेट्स में से क्या माइनस कर दो, उसकी लाइबिलिटीज माइनस कर दो, जितनी भी उसकी एसेट्स हैं उसमें से उसकी लाइबिलिटीज सारी माइनस कर दो, फिर जो बचेगी वो आ जाएगी उसकी नेटवर्थ। सपोज करके चलते हैं कि हमारे पास एसेट्स थी कितने की, 20 लाख की, 20 लाख की, और उसकी लाइबिलिटीज कितने की थी, लाइबिलिटीज थी उसकी कितने की, 5 लाख की, तो उसकी नेटवर्थ कितनी बची, 15 लाख की उसकी नेटवर्थ बची। डन, राइट, 15 लाख की उसकी नेटवर्थ बची, तो मेरे को उसका बिजनेस क्या करना है, 15 लाख रुपए में परचेज करना है, यानी कि 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे मुझे उसके, यानी कि 15 लाख के, जब मैं कैश नहीं दे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको 15 लाख के शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। वो कंडीशन आती है स्टूडेंट किस चीज की, हमारी किस चीज, कौन से, कोई भी बिजनेस परचेज करने की। ठीक है, तो हमारे पास और रनिंग बिजनेस लेना है, ऐसे लेना बंद बिजनेस ले रहे हो, बंद बिजनेस की क्या वैल्यूएशन होती है, क्या नेटवर्थ निकालना, रनिंग बिजनेस, ध्यान रखना रनिंग बिजनेस को परचेज कर दी हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी मैम,
ये स्टूडेंट हमारी परचेज एसेट की एंट्री खत्म हो गई, उसको डिडक्ट कर दिया, आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की एंट्री करवा रही हो। ओके, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी हमारे पास? इसकी जर्नल एंट्री रहेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, कौन आ जाएगा यहाँ हमारे टू में? यहाँ हमारे टू में आएगी टू लाइबिलिटीज अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, डन। अब क्या हो रहा है, 15 लाख की नेटवर्क थी, 15 लाख रुपए की तो उसकी क्या थी? एसेट थी। अब 15 लाख रुपए में से उसकी लाइबिलिटी कितने कितने की थी? नहीं, रुकिए, 20 लाख की उसकी एसेट थी। जब 20 लाख की स्टूडेंट उसकी एसेट थी तो उसकी लाइबिलिटी कितने की थी? 5 लाख की थी मैम। तो उसके वेंडर की नेटवर्थ, हमें वेंडर को कितने रुपए देने हैं? 15 लाख रुपए देने हैं। अब यहाँ पे मैं अड़ जाती हूँ कि भाई मैं 15 लाख में नहीं खरीद रही, ये 15 लाख मुझे ज्यादा लग रहे हैं, मुझे तो कम देने हैं, मैं इतने नहीं दे सकती, मेरे पास अमाउंट उसका कम रहेगा। तो मैं कहती हूँ कि मैं तो 13 लाख में दूंगी, मैं तो 13 लाख में खरीदूंगी, मैं इससे ज्यादा नहीं खरीदती। तब हमारे पास क्या हो जाता है स्टूडेंट, उस कंडीशन में जब वो बिजनेस में सेल कर देता है तो वो, अब जो अमाउंट बच गया, कितना अमाउंट बचा हमारे पास? 2 लाख बचा है। तो 2 लाख कहाँ जाएगा स्टूडेंट? 2 लाख जाएगा हमारा टू कैपिटल रिजर्व। किस में जाएगा? टू कैपिटल रिजर्व, यानी कि ये अमाउंट हमारा जाएगा स्टूडेंट्स रिजर्व अकाउंट में। जब क्या हो जाए, जब मैं कम में खरीद रही हूँ, जैसे हम लोग सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी वाला क्या कहता है कि भाई 10 रुपए किलो है चीज, हम क्या कहते हैं, नहीं भैया हम तो 8 रुपए लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे, है ना। तो वही चीज यहाँ आ जाती है, वो कहते हैं कि भाई मैं 15 में नहीं ले सकता, मैं तो 13 में लूंगा, मुझे इसकी नेटवर्थ 13 लग रही है। उस कंडीशन में क्या होता है, अब ये यहाँ पे टू कैपिटल रिजर्व में जाता है। अब एक कंडीशन और होती है, ये तो हुई परचेजर की कंडीशन। अब जो हमारा सेलर है वो कहते हैं देखो जी मेरा बिजनेस है 15 लाख का आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, बट मेरी भी तो गुडविल है, जो मैं आपको फर्म दे रहा हूँ, तो उस फर्म के अंदर मेरा नाम भी तो जुड़ा होगा, आज तक मेरी गुडविल, मैं आपको पूरी पूरी अपनी गुडविल उठा कर दे रहा हूँ। मैं 15 में नहीं बेचूंगा, मैं तो जी आपको 18 लाख में ही बेचूंगा, मैं 15 लाख में बेचूंगा ही नहीं। उस कंडीशन में हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी स्टूडेंट? हमारे पास रहेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। क्या आ जाएगा? एसेट कितने की थी? 15 लाख की थी मैम मेरे पास, सॉरी एसेट कितने की थी? 20 लाख की थी मैम, ठीक है। गुडविल के कितने हुए स्टूडेंट मेरे पास? गुडविल के कितने रहे, कितने बेची उसने? 18 बेची है, गुडविल के 3 लाख हो गए, 3 लाख हो गए यहाँ पे। टू लाइबिलिटीज, अब लाइबिलिटी क्या रहेगी स्टूडेंट? लाइबिलिटी कितने की थी? 5 लाख की थी मैम। अब वेंडर अकाउंट कितने का था? वेंडर कितने के दे रहे थे हमें? वेंडर को कितने देने थे? सॉरी हमने वेंडर को 15 लाख देने थे, सॉरी 18 में खरीद रहे हैं ना, वो 18 देने पड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कंडीशन होती है उस कंडीशन में जब हम एक रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हैं, यानी कि किसके ऊपर? टू वेंडर। वेंडर कौन होता है स्टूडेंट्स? ऐसे इश्यूज जो हम कंसीडरेशन पर, कैसे शेयर्स जो किस पे खरीद रहे हैं हम लोग? कंसीडरेशन पर खरीद रहे हैं, उन शेयर्स की यहाँ पर बात हो रही है। आपको नेटवर्थ निकालना आ गया, जब आप कोई भी रनिंग बिजनेस खरीद रहे हो नेटवर्थ निकालनी पड़ेगी। नेटवर्थ का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? एसेट माइनस लाइबिलिटी होगा स्टूडेंट हमारे पास, ठीक है। अब क्या होता है, अब एक फॉर्मूला और सीखो, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कैसे निकालोगे। अगर इन सब चीजों में से आपको सारा अमाउंट दे दिया, अब कहते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकाल के दिखाओ हमारे पास कितनी है, कैसे कितने इशू किए भाई। आपको पैसा दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब पूछ रहा है कि ये बताओ कि कितने शेयर इशू है। अब मुझे नंबर जानना है कि मैंने कितने शेयर इशू किया। तो सबसे ऊपर क्या लिखोगे? अमाउंट्स पेड टू द वेंडर, जितना अमाउंट वेंडर को पे किया है, सबसे पहले तो वो लिखो, क्या लिखो? अमाउंट पेड टू द वेंडर। उसके बाद लिखो वैल्यू ऑफ शेयर्स, शेयर की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अगर प्रीमियम पे दिया है तो प्रीमियम को भी ऐड करो उसके अंदर, ऐसे ही ब्लैंक नहीं छोड़ना, प्रीमियम को भी ऐड करना है स्टूडेंट।
ये है हमारी किसकी क्या पता कर रहा है, जब हम पता कर रहे हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है स्टूडेंट, कितने शेयर्स हमने इशू किए हैं। अगर हमें क्वेश्चन में ये बोल दे कि ये निकाल के दिखाओ कि कितने शेयर्स इशू किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। क्या कहता है, इशू ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं। हमने पढ़ा पब्लिक में, जब हम एट पार में कर रहे हैं उस कंडीशन में, एट प्रीमियम पे कर रहे हैं उस कंडीशन में देखा हमने, प्रमोटर्स का केस देखा, अंडरराइटर्स का केस देखा और वेंडर्स का केस देखा। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको समझ आया हो कि हमने क्या पढ़ा है। स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट में अपने क्वेश्चंस बताना ना भूलें कि मैम ये क्वेश्चन दोबारा क्लियर करवा दीजिए या ये चीज समझ नहीं आई है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।